बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप करोड़ों मुआविया ले एक हजरत उमर के बराबर नहीं है रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। मैं तो रदियल्लाहु ताला अन्हु ही कहता हूं, दुआ खैर ही करता हूं सबके लिए, क्योंकि मैं उनको सहाबी मानता हूं। मैं उनको नौज़ बिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता राफ़ज़ियों की तरह। बल्कि उसूल काफ़ी में भी बल्कि ये नाहजुल बलागा में सैयदना अली के जो खतूत हैं मुआविया के लिए, वो अस्सलाम वालेकुम से शुरू होते हैं। कोई मुनाफिकाना उसमें मामला नहीं है, लेकिन गलती अपनी जगह पे सीधी सी। अच्छा, कहते हैं आप करोड़ों मुआविया ले आए, एक हजरत उमर के बराबर नहीं हैं रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन। आप करोड़ों मोहम्मद अली मिर्जा ले आए। मुआविया जिस जानवर पे सवारी करते थे ना, वो जानवर जो लीत करता था, जो मैंगनिया करता था, मोहम्मद अली मिर्जा उस जानवर की एक मैंगनी का बराबर नहीं कर सकता है। हाँ, ये हम किसी शिद्दत की बुनियाद पे नहीं कह रहे, ये किसी अकीदत की बुनियाद पे नहीं कह रहे। और मिर्जा जी इस पे नाराज नहीं होंगे और ना मिर्जा जी के मुकल्लिद ही, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बात तो तयशुदा है। जिस आंख ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ईमान की हालत में और उसकी मौत ईमान पर हुई, उस आंख का क्या कहना। जिस कान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुने इस हालत में कि उसी पे अमल करते करते इंतकाल कर गया, उस कान का क्या कहना। जिस ज़ुबान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की नशर व इशाअत में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, उस ज़ुबान का क्या कहना। उस वजूद का क्या कहना जिस वजूद को अल्लाह के दीन की खदमत में लगाया गया हो कि एक बर्रे आज़म से लेकर दूसरे बर्रे आज़म तक इस्लाम फैल गया हो। मिर्ज़ा जी तो अपने उस कमरे में से ही बाहर निकलने को तैयार नहीं है। भाई मेरे प्यारे, सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा जी कह रहे ना करोड़ों मुआविया एक उमर के बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। करोड़ों मुआविया एक उमर के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन इसी तरह करोड़ों मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर इकट्ठे हो जाए ना, तब भी मुआविया के जानवर की मैंगनी के बराबर भी हो सकते नहीं हो सकते। कहते हैं मैं तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूं, दुआ खैर ही करता हूं सबके लिए, क्योंकि मैं उनको सहाबी मानता हूं। मैं उनको सहाबी मानता हूं। मिर्जा जी ने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए बात की है, मेरे नज़दीक तो किसी शख्स का सहाबी होना ही ये फजीलत के लिए काफ़ी है, चाहे उसके लिए कोई और फजीलत हो या ना हो। अब मिर्जा जी से कोई पूछेगा, मिर्जा जी अगर आप मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सहाबी मानते हैं, ख़त्म, हमारा आपका मुकदमा ख़त्म। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे लगाए गए सारे इल्ज़ामात आप पर पलट आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी की तनकीस के ऊपर जितनी कुरान की आयात, सही अहादीस, ताबईन व तबा ताबईन के आसार, वो सारे फतवा जात आप पर आ जाते हैं। हाँ, मैं तो दुआ खैर करता हूँ, मैं तो इज़्ज़त करता हूँ। मिट्ठू मियाँ को, मिट्ठू मियाँ के अपने ही कहे हुए जुमले हम बताते हैं। मिट्ठू मियाँ सुनो, ये जिनके लिए आप दुआ खैर करने वाला ढकोसला यहाँ बयान कर रहे हैं ना, आप पीछे उनके लिए क्या क्या कह चुके हैं। गैर शरई उमूर की तरवीज करने वाला, तलवार के ज़ोर पर बेटे की हुक्मरानी कबूल करवाने वाला, मुंशी खलीफा राशिद नहीं है, सुन्नतों को बदलने वाला, ये है वो जिनको मिर्ज़ा जी ये कह रहे हैं कि मैं तो सहाबी मानता हूँ, मैं तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हूँ, मैं तो दुआ खैर करता हूँ, और पीछे ये मिर्ज़ा जी कलिमात कह चुके हैं और अभी पार्ट 2 बाकी है। अभी इस बेवा औरत की और चूड़ियां टूटनी बाकी हैं, अभी और हाय हाय करेगी। सुनो जरा बात। कहता मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता, मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता। मिर्ज़ा जी आप, सीधी सी बात है, अगर आप मुनाफिक कहते तो मसला ही ख़त्म, पहले ही दिन हो जाता ना। आपको इतनी जान अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के लिए लगानी पड़ी मिर्ज़ा जी, सब उसको मुनाफिक मानते हैं, उसमें कोई सुन्नी शिया का इख्तिलाफ भी नहीं। आपने उसके लिए पूरी, अब तक की आपकी ज़िंदगी हो गई पूरी,
आपने अपनी ज़िंदगी में शायद कोई एक आध दफ़ा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का नाम ले लिया हो, आपके आबाओ अजदाद में से हैं, तो अगर आपने कभी नाम ले लिया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आपने कभी जिक्र नहीं किया। क्यों? मुनाफिक है ना, उसका निफाक तो किताब और सुन्नत से साबित है। जो साबित है तो यही वजह है, उसमें इख्तलाफ नहीं। अब आपका ये ढकोसला देना, मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता, तो कैसे आपकी चड्डी नहीं फट जाती? जो अगर आप ऐसा कर देते तो आपकी चड्डी नहीं फट जाती? आप समझें ज़रा इस बात। मैंने अर्ज़ किया था थोड़ी देर पहले, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आसमान है, मिर्ज़ा गटर है। मिर्ज़ा गटर है, गटर का छींटा आसमान तक पहुंचता नहीं है। समझें ज़रा इस बात। मैं उनको नाउज़ुबिल्लाह मुनाफिक नहीं मानता राफ़िज़ियों की तरह, बल्कि उसूल काफ़ी में भी जो, बल्कि ये नहजुल बलागा में सैयदना अली जो खुतूत में हैं मुआविया के लिए, वो अस्सलामु अलैकुम से शुरू होते हैं, कोई मुनाफिकाना उसमें मामलात नहीं है, लेकिन गलती है अपनी जगह। अल्लाह ताला के फजलो करम से अब तक मिर्ज़ा ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से या दीगर सहाबा की जो भी गलत बयान करने की कोशिश की, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने उससे वादे किया कि उनमें से कोई चीज़ भी गलती नहीं थी। और यूँ 2 घंटा 18 मिनट 51 सेकंड में यह पार्ट हो गया मुकम्मल। हमने अपनी दानिश में एक एक जुमले का अल्लाह की दी हुई तौफीक से जवाब दिया। अब मिर्ज़ा जी के तमाम एतराज़ात के साथ साथ इस एतराज़ का भी जवाब अल्लाह के फजलो करम से हो गया कि मेरे छोटे छोटे क्लिप्स सियाक व सबाक से काट के उसके ये लोग जवाबात देते हैं, मेरी पूरी पूरी बात का जवाब नहीं देते हैं। मिर्ज़ा जी, हमने आपकी पूरी पूरी बात का अल्लाह के करम से जवाब दे दिया। हमने आपका ये कर्ज भी अपने ज़िम्मे नहीं रखा, अल्लाह के फजलो करम से चुका दिया। और अभी पार्ट 2 बाकी है, इंशाल्लाह हम आपको टांगेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह हम आपको टांगेंगे। और सुने ज़रा, यहाँ मैं एक और भी चीज़ वाज़े करता जाऊँ। मिर्ज़ा जी ने अपने मसला नंबर 157 का उन्वान कायम किया, 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़। 100 सवालात के जवाब देने बैठे थे मिर्ज़ा जी। सुनने वाले पर इंप्रेशन है, पढ़ने वाले पर उन्वान का इंप्रेशन ऐसा जाए, सुनने वाले पर उन्वान का इंप्रेशन ऐसा जाए कि बंदा समझे हैं इख्तलाफी 100 सवालात के जवाब दे रहे हैं, बड़ी इल्मी शख्सियत है। और अब तक जो मिर्ज़ा जी और अलीउल हसन नकवी के आपस में जो गुफ्तगू थी, जिसमें सवालात अलीउल हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से किया और मिर्ज़ा जी ने जवाब दिए और हमने उस जवाबात पर मिर्ज़ा जी को काउंटर किया, कुल मिला के पहले इस हिस्से में यानी कि 2 घंटा 18 मिनट 51 सेकंड में कुल मिला के 16 सवालात हुए। कितने सवालात हुए भाईजान? 16 सवालात हुए, ठीक है। जिसका मतलब अगले पार्ट में 84 सवालात होने चाहिए। अगला पार्ट वो जितनी देर का भी है, 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा 44 मिनट 40 मिनट जितनी देर का भी है, वो तो इंशाल्लाह भी हम उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो उसमें 84 सवालात होने चाहिए। गो अगर उसमें 84 सवालात नहीं हुए, जो कुल मिला के फिर 100 बनेंगे, अगर नहीं हुए तब मिर्ज़ा जी अपने इस उन्वान वाले दावे में भी, इस दावे में भी फ्रॉड साबित हो, इसमें भी आदमी झूठा और दगाबाज साबित हो। तो आदमी अपने, यानी आप अंदाज़ा करें, जब अपनी मजलिस के उन्वान में झूठा हो, वो आगे किस बात में सच्चा हो सकता है। बाकी आप वीडियोस देख ही रहे हैं, सब भाइयों को अंदाज़ा होता जा रहा है, ठीक है। और मैं एक चीज़ की और भी वजाहत देता जाऊँ। हमारे यानी कि कुछ भाई जो है वो ये बार बार ये बात कहते हैं कि तवील जो है ना वो वीडियोस बनती हैं, तवील वीडियोस बनती हैं, इन्हें छोटे छोटे क्लिप्स में बनाया जाए। देखें, हमारी कोशिश यही होती है कि हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं, और वो 1-2 भाई मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारा वो मिर्ज़ा जी की तरह कोई बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है कि जो 6-6 8-8 जो है वो पेजेस चल रहे हों और हज़ारों ग्रुप्स और पेजेस फेसबुक के चल रहे हों और चैनल्स चल रहे हों यूट्यूब के, और उस पर सेकंडों के अंदर हज़ारों लाइक्स और फॉलोवर्स आ जाते हैं। हमारा ये इस तरह का नेटवर्क है। उनके पीछे तो एक पूरा हल्का खड़ा हुआ है ना, वो समझ गए होंगे जिसका फंड ईरान से आ रहा होता है, तो उनके पीछे तो वो सारा हल्का खड़ा हुआ है। समझे ज़रा इस बात को। हम अपनी दानिश के ऊपर इस काम को कर रहे हैं, चंद भाइयों की मेहनत है, तो उसमें वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाना वो ज़ाहिर है वक्त की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमारे लिए भी एक ज़री ज़हमत है, कुछ वक्त लगेगा, तो कोशिश कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी हैं कि वो तफसील तलब है। मिर्ज़ा ने एक एतराज़ किया है, उसका एक इल्मी जवाब होगा, उसकी एक तफसीलात आएंगी, दलाइल आएंगे, ताकि बात को हम अपने एक हम तालिब इल्म होने के हिस्से से बात को हम समझा सकते हो। तो इसलिए आप भाइयों के भी ताबुन की ज़रूरत है। बाज़ क्लिप्स तवील होते हैं,
लेकिन उसमें इस्लाह का पहलू होता है। भाई से सुना करें और आगे उनको शेयर किया करें, ताकि मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप समझते हैं कि हम जो ये मिर्ज़ा के एतराज़ात के जो जवाब दे रहे हैं, अगर आप समझते हैं ये वाकई इसमें इस्लाह का पहलू है, वाकई इसमें तरबियत का पहलू है, वाकई हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़तों और हुर्मतों का हक़ अदा कर रहे हैं, तो आप इस काम में हमारा साथ दें। जितना ज़्यादा हो सकता है इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस्लाह हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफ़ीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।